अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे मुंह से बदबू का आना यानी कि बैड ब्रीथ का हो जाना। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके काजेस क्या होते हैं, होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और किसी भी एज का पेशेंट है और वो जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से शेक हैंड करते हैं, किसी से हग करते हैं, तो आपको उसके माउथ से एक अजीब सी स्मेल होती है, स्मेल फील होती है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है। अब इसके काजेस क्या होते हैं कि उसके मैदे का खराब होना यानी इंडाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खराब हो सकता है, उसके माउथ में जर्म्स लग सकते हैं, किसी किस्म की कैविटी हो सकती है, किसी किस्म की ये कि जर्म्स होने की वजह से अगर वो अच्छे तरीके से हाइजीन का ख्याल नहीं रखता या ब्रश वगैरह नहीं करता तो ये हो सकता है। ये मैं ऑल एज की बात कर रही हूँ, जिसमें ओल्ड एज के भी शामिल हो सकते हैं, टीनेजर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दफा टिप्स के ऊपर येलो कलर की एक कोटिंग सी हो जाती है या टंग के ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग्स हो जाती हैं, वाइटनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसमें से भी कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि हम टंग देख के भी आइडेंटिफाई करते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि इनका मैदा कैसा है, इनका मैदा ठीक है या नहीं ठीक है। वो डायग्नोस के अपने अपने तरीकेकार होते हैं कि किस तरीके से क्या ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें आपका मैदे का खराब हो जाना, अल्सर का हो जाना, पेप्टिक अल्सर का हो जाना, इससे भी आपको माउथ में बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। बहुत सारे लोगों को जिगर की बीमारी होती है, खराब होती है, तो उनके माउथ में जैसे एक कड़वापन का एहसास होता है, वो सफरे की वजह से हो रहा होता है, तो भी आपको स्मेलिंग फील होता है, अपना आप एब्जॉर्ब करते हैं। या किसी जैसे टिथ के अंदर कोई कीड़ा लग गया है या आपको कोई दांतों की तकलीफ हो गई है, आपने उसकी ट्रीटमेंट ली है, तो भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। मेजर यही है कि आपको जैसे कोई स्टमक का मसला नहीं हो या आपको साइनोसाइटिस की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई कोलेप्स वगैरह बने हुए नहीं हो, तो ये चंद ऐसी तकलीफात हैं कि जिसकी वजह से हमारे माउथ से स्मेल आती है और जो कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं करती, हमारी पर्सनैलिटी खराब करती है। तो इसको किस तरीके से होम्योपैथी में लिया जाता है, हम एज पर सिम्टम्स अपने पेशेंट को दवाई देते हैं कि कोई अगर जम्स हो रहे हैं या कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है या दांतों में कोई इश्यू हो गया है ऐसा, तो हम हीपर सल्फ का यूज कर सकते हैं। इसमें मल्ट सॉलिबिलियस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि स्पाइल का बहुत ज्यादा आना या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन का हो जाना भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसका बेलाडोना का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टिप में वीकनेस हो रही है, तो ब्लडिंग वगैरह हो रही है, ये वो तो कल्केरिया फ्लोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम फास्ट को यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन विद द सिम्टम्स, कि अगर उसके सिम्टम्स ऐसे आने तो हम कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। जैसे कि पल्सर टीला का भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, आर्सेनिक एल्बम भी यूज कर सकते हैं, नट्स यूज कर सकते हैं, कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन तो रेगुलर बेस पे हम आपको कोई सी भी बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे बार बार एक बात करती हूँ कि हमारी कोई भी जो मेडिसिन होती है, हम एज ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की वजह से अगर हम क्लासिकल होम्योपैथी यूज कर रहे हैं तो हम अपनी सिंगल रेमेडी वर्किंग करते हैं, उसमें हम इन मल्टीपल मेडिसिन के नाम बता दिए जाते हैं कि अगर एज अ मॉलेज आप ट्रीटमेंट करें या आप एज अ स्टूडेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इन सब पे मेडिसिन पे आप फोकस कर सकते हैं कि हमने उस पेशेंट की उसकी एज देख के, उसकी काउंसलिंग, उसकी हिस्ट्री करने के बाद जो हमने अपनी मेडिसिन का इंतखाब करना है, उसे लो पोटेंसी में देना है या उसे हाई पोटेंसी में देना है, इन बातों को भी माइंड में रखा जाता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।